कैसा गया? वो दिक्कत नहीं है, हो गया, वही सबसे मेन बात है। इसकी मां की चूत। सो हे गाइस, आज है 20 तारीख। मैं कंपटीशन से बस 1-2 दिन ही दूर हूँ अब अपने। 22 तारीख को मेरा कंपटीशन है, पहली कैटेगरी मेरी है उस दिन। तो आज अभी हम निकलेंगे यहाँ से देहरादून के लिए और कल तक हम वहाँ पहुँचेंगे सुबह। उसके बाद 21 को तो मेरा कुछ भी नहीं है, रेस्ट वगैरह करूँगा और 22 को मेरा कंपटीशन है, देखते कैसा जाएगा। बाकी 21 की मैं ज़्यादा क्लिप्स वगैरह दिखाऊंगा नहीं, सीधे मतलब थोड़ी बहुत क्लिप्स दिखा के, वेन्यू वगैरह दिखा के आपको सीधे 22 का ही कंपटीशन ही दिखाऊंगा, सीधे अपना लिफ्ट वगैरह। और उसी दिन देखते हैं जो भी होता है, बाकी तो बने रहना ब्लॉग में। बोलो यार, माइक लगाया मैंने, माइक लगाया मैंने। सब लोग यहाँ है पर माइक एक और है, लगाओगे? ये देखो, अपनी गेम की आवाज सुनाओ, ASMR बनाओ लो। 1 2 3 नॉइस कैंसिलेशन लगाओ। अबे लेट टीवी भी नहीं चल रही गाइस, कैसे टीवी है ये? फ्रंट कैमरे से कौन ब्लॉग बनाता है यार? हाय गाइस, ट्रिपलिंग कर रहे हैं स्प्लेंडर में, लेजेंडरी ड्राइव स्प्लेंडर में 2012 मॉडल। 12 की है। सभी मेहमानों से कि यहाँ पर दीप प्रज्वलन के लिए आप एकत्रित होंगे और शुभारंभ करेंगे। गाइस बाइक चला रहा हूँ, तुम्हारा बाइक चल रही है बाइक। वही गाइस, ब्लॉग आने वाला है कल को मेरा, मतलब कल मेरा कंपटीशन है। आज भाई मेरे एक दोस्त का कंपटीशन है, उसकी स्कॉट हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। PI वालों की माँ की चूत 2 घंटे एक्स्ट्रा करवा दिया, डिले करवा दिया है बहन के लोडों ने। अब हम लोग क्या कहते हैं, बेंच और डेड करवा के घर जाएंगे, फिर कल को मेरा कंपटीशन है, बाइक चलाएंगे फिर से। जम गया, हार्डकोर हो गया। एक नंबर है। लक्ष्मी पधारे, फॉलोड बाय निशा बजाज और उनके बाद ऋतिक रेडी रहे। लक्ष्मी पधारे, लक्ष्मी पधारे, फॉलोड बाय सूर्या से किसान टर्न स्टेज फॉलोड बाय पीयूष मेहता और के बाद निशा बजाज रेडी रहे। दो रेडी रहे, स्टेज बाय अंसर मनाक जोशी रेडी रहे। दो घूमेगा फॉलोड बाय अंसर। चल इजी। इसके बाद अंशु रेडी है, स्टैंड बाय लक्ष्मी पधारे। गुड 83 की बेंच के बाद 93 की स्क्वाड शुरू हो जाएगी, सारी कैटेगरी की। 83 की बेंच के बाद 93 की स्क्वाड शुरू हो जाएगी और 83 चल जाओ।
चल बढ़िया नेक्स्ट विकेट साधारण फॉलो आदित्य कालरा बुलेट ओवरऑल 83 जूनियर में अभी नोट कीजिए हम अभी ओवरऑल के कंडक्ट देंगे आज तो हे गाइस आज है 23। मैं कॉम से आ चुका हूँ वापस हल्द्वानी अपने घर। कल 22 थी जिस दिन मेरा कॉम था। हालांकि जैसा कॉम गया है वैसे तो ये डालना नहीं चाहिए, बट अब बैड साइड तो दिखानी पड़ेगी। मेरा कॉम बहुत बेकार गया है। मैं ओवरऑल 3rd फिनिश किया हूँ अपने स्टेट में 83 kg में। और क्या कहते हैं, मेरा मतलब ब्रॉन्ज मेरा हर कैटेगरी में रहा है, मतलब 83 ओवरऑल एंड सिंगल बेंच एंड सिंगल डेड। बाकी जो लोग मैनेजमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं वो इतना खास था नहीं। अगर तुम लोग खेल के देखते तो पता चलता। काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट्स करी हैं, बट कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का, क्योंकि मैनेजमेंट अब कितना ही करेगी। उनने दिखाने में अच्छा बना दिया, दिखा के गू अच्छा नहीं हो जाएगा, गू ही रहता है। अगर उसे हम सजा दें तो वो कुछ अलग ही नहीं बन जाएगा। बाकी दिखने में चीज़ें अच्छी करने से चीज़ें एक्चुअल में अच्छी नहीं होंगी। आधी कैटेगरीज तो दूसरी साइड निपटी हैं जहाँ पे मेन स्टेज था भी नहीं। बम्पर प्लेट्स में उन लोगों की डेडलिफ्ट कॉम्स करवाए, गर्ल्स का खासकर। और ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। अगर कोई बंदा कॉम खेलने आया तो आयरन प्लेट्स में एटलीस्ट पावर लिफ्टिंग के कॉम आयरन प्लेट्स में ही होने चाहिए। भले ही तुम्हारे पास बम्पर प्लेट्स हैं, उसे वार्म अप एरिया तक ही रखो। बाकी जो भी है हमारा तो सही गया है, वैसे हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। बट ऐसा था कि मेरे एंकल में लेफ़्ट पैर के और राइट नी में मेरे दिक्कत है, जो कि राइट नी की दिक्कत मेरी फ़िज़िक्स के एग्ज़ाम वाले दिन से ही स्टार्ट हो गई थी। और एंकल वाला पेन मेरे को वहाँ जाके डेवलप हुआ, और जिस वजह से मेरा पैर आगे बेंड होने में बहुत दिक्कत दे रहा था मुझे। स्क्वाट हमारी अच्छी नहीं गई। मैंने 205 तक का सोचा हुआ था, जो कि मैं इजीली कर सकता था, क्योंकि 180-190 के मैं रेफ्स मारता हूँ आराम से। और डेड में मैंने हगाया। डेड मेरे को कुछ नहीं कहना, डेड में मैंने 210 लास्ट मारा है। और मेरा एग्जीक्यूशन, मेरा फॉर्म सब ख़राब था। आप लोग ब्लॉग में इस वीडियोस भी देख रहे होगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा। मेरी सेकेंड अटैम्प्ट में तो फॉर्म मेरा बहुत ख़राब हो गया था, आई डोंट नो वाई। और बेंच में तो आपने वीडियो में देखा ही होगा, रेफरी ने कितना अच्छा काम किया। मेरे को 4-5 सेकंड होल्ड करवा के मेरी ट्रेनिंग करवा दी उन्होंने, आइसोमेट्रिक होल्ड की वहाँ पे, ताकि बाद में उनको जो रैकर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो लोग याद दिला रहे हैं कि कमांड भी देना होता है, आप रेफरी हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, मेरा ब्रॉन्ज आया, मैंने आपको बता दिया। जो मेरे पे मेडल्स नहीं हैं एक भी। जो एक मेडल की मैंने क्लिप लगाई हुई है वो मेडल 2024 का था, 2024 स्टेट का। पता नहीं कहाँ से इन पे वो पुराने मेडल्स बचे हुए हैं, लेकिन इन पे नए मेडल थे ही नहीं।
ब्रोंज, सिर्फ ब्रोंज। जबकि ऐसा होता है अगर आप कंपटीशन करवा रहे हैं तो 3 कैटेगरी होती हैं और तीनों को ही मेडल्स मिलते हैं। इतना तो आपने भी फिजिकल एजुकेशन में अब तक पढ़ लिया होगा, अगर पढ़ा है तो। और 3 कैटेगरी होती है, तीनों को ही मेडल देना होता है। एथलीट्स, ये लोगों ने बोला कि एथलीट्स बहुत हो गए, एथलीट्स 10 लाख भी आ जाए, विनर्स 3 ही होते हैं और मेडल उन्हीं को देना होता है। आपने अगर इतनी कैटेगरीज रखी हैं, सिंगल डेड, सिंगल बेंच, तो आपको इस चीज़ का ख्याल पहले से रखना चाहिए था कि इतनी कैटेगरीज हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करके ये सब वो पहले से निकाल के रखना चाहिए था कितने मेडल लगेंगे। आधे बंदे बिना मेडल लिए वापस गए हैं। अब ये लोग स्टोरियाँ लगा रहे हैं कि हमको डीएम कर दीजिए, हम आपको ई सर्टिफिकेट दे देंगे और मेडल्स आपको पार्सल करवा देंगे, जो कि अब और कुछ बंदे एथलीट्स कर भी नहीं सकते हैं। 1000 फीस पावर लिफ्टिंग की थी, 500 सिंगल लिफ्ट की, 2000 हर बंदे ने दिया है। बाकी फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ था नहीं उतना ख़ास, और मेडल्स टाइम पे तक मिल नहीं पाए लोगों को। मेरी बस थी, मैं चला गया, 2 लोगों की ट्रेन होगी वो चले गए, लोग हर किसी को जाना था। सब लोग देहरादून के लोकल नहीं थे जो 12-1 बजे तक इनके लिए रुक सकते थे, इसलिए इनको टाइम पे चीज़ें करवानी चाहिए थी। 6:30 की मेडल सेरेमनी इन लोगों ने 11-12 बजे तक ख़त्म नहीं करवा सके। और अब पिछले दिन की तो बात ही क्या गए, कंपटीशन ही इनने 11-12 बजे तक चलाया 74 का, जिसका मतलब कुछ कह नहीं सकते इन लोगों को। अगर तुम लोग इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो 2 दिन का इवेंट रखवा के, और इतने एथलीट्स अगर तुम्हारे आ रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए इनने, इनको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा, बहुत एथलीट्स हैं, तो इनको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि कैसे कंपटीशन को मैनेज करवा के टाइम पे ख़त्म करवाना है। इन लोगों ने स्टार्ट ही लेट किया तो ये लोग करवाएंगे कैसे? बॉडी वेट में इतना टाइम लगाया इन्होंने डे 1 पे। बट अब मैं कुछ ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि फिर तो मतलब बनता ही नहीं, मतलब हमारा कहने का तो कुछ सीन ही नहीं है इतना इन्हें, क्योंकि हमारे कहने से कुछ होगा भी नहीं। और जैसी फेडरेशन है वैसी की वैसी रहेगी 5-5 सालों तक। हालांकि बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग फेडरेशन ने चीज़ें अच्छी रखी थी दिखाने के लिए। प्लेट्स नो डाउट अच्छी थी, रैक्स नो डाउट अच्छे थे। बारबल्स अगर थोड़े और अच्छे मिल जाते तो आई थिंक आधे लिफ्टर्स की कंप्लेन ही ख़त्म हो जाती। और बाकी ऐसा कुछ था नहीं इशू, बस टाइमिंग मैनेजमेंट और टाइमिंग का इशू था। और एक बारबल थोड़ा बंदों की ज़्यादातर वही थी इशू की ग्रिप इशू हो रहा है। खैर मेरे को ग्रिप इशू नहीं हुआ, मैं बाकी लोगों का बता रहा हूँ। और एक कंप्लेंट ज़्यादा जो सुनाई दे रही थी हर जगह मेडल्स की, वो जो मेरी भी है। अब हालांकि हमको मेडल्स मिल जाएंगे पार्सल, बट जो बंदे को उस दिन मिलता है और उस दिन की जो वैल्यू होती है ना, वो 10 दिन बाद दोगे तो नहीं हो पाता है। जिस वक्त पे जो चीज़ इंसान को चाहिए होती है वो उसी वक्त चाहिए होती है। 10 साल बाद आप आके मेडल दोगे, 10 साल बाद आके आप उसको कोई चीज़ दिला दोगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी इसके पास। बस ऐसा ही है अब, और कुछ तो है नहीं। मैं सोचा था इस साल नेशनल कम्पीट करूँगा, बट अभी मैं अपने स्टेट में ही टॉप 2 में भी नहीं आ पाया। टॉप 3 में रहने का कोई मतलब नहीं बनता नेशनल में, और इसलिए मैं नेशनल भी नहीं खेलूँगा अब। और बाकी देखेंगे इस साल हम क्या और कहाँ कम्पीट करेंगे। व्लॉग्स आते रहेंगे कंटिन्यूस, जितना हो पाएगा मैं उतनी कंसिस्टेंसी से व्लॉग डालूँगा। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए तो इतना ही था इस व्लॉग में। थैंक यू, मैं चलता हूँ।